जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है कि बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट की तैयारी करने वाले हैं और यह जो है कि द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। जो छात्र छात्राएँ बिहार दरोगा का जो है कि प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके लिए अच्छा मौका है। तो चलिए बिना देर करते हुए जो है कि सेट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला क्लास है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेरा पहला सवाल है, माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद है। इसके अलावा दो चार और अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे सनी डेज। सनी डेज किसका पुस्तक है? सुनील गावस्कर का है। गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल पीटी उषा का पुस्तक है। इसके अलावा और अगर याद रख सकते हैं तो जैसे अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम का है। टेस्ट इज माई लाइफ युवराज सिंह का है। क्रिकेट माई स्टाइल यह कपिल देव का है। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम यह पेले का है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के मोहनिम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो कौन सा पशु नहीं पाया गया है? जैसे हिरन पाया गया है, गेंडा पाया गया है, हाथी भी पाया गया है, लेकिन शेर जो है नहीं पाया गया है। तो इसमें और अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे कौन सा है, जैसे गेंडा है, हाथी है, भैंस है, बाघ है तथा नीचे में दो हिरन है। बाघ है लेकिन शेर नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? जैसे अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो यह तो थे ही। इसी समय धर्म की हानि हुई थी, तो अजातशत्रु तो थे ही, मतलब यह हो गया अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ये बिंदुसार नहीं थे। उसके बाद है हमारा यह मिलान करना है। यह जो हमारा मिलान करना है तो बारामिहिर जो है किसकी पुस्तक है? कौन सी पुस्तक लिखा है? बृहद संहिता। विशाख दत्त जो है लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक, मृच्छकटतम और बिल्हन हो गया हमारा विक्रमादेव चरितम। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। बारामिहिर हो जाएगा। बृहद संहिता, बारामिहिर बृहद संहिता लिखा है विशाख दत्त ने जो है देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। शूद्रक, मृच्छकटतम लिखा है और बिल्हन विक्रमादेव चरितम, यानी 5 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 5, 3 4 2 5, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण या उपयुक्त सभी। तो मुगल कला में जो है कि ये सभी प्रकार का चित्र जो है का कला था, तो यह हो जाएगा। युद्ध चित्र भी था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी था, दरबारी चित्रण भी था, तो ये सभी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन देकर शिवाजी को मुगलों के दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? यह हो जाएगा राजा जय सिंह। राजा जय सिंह ने जो है शिवाजी को पूर्ण सुरक्षा का वचन देकर के राजा जय सिंह ने जो है शिवाजी को पूर्ण सुरक्षा का वचन देकर के जो है कि औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा था। तो निम्नलिखित में से पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगलों के दरबार में उपस्थित होने के लिए किसने राजी किया था? तो राजा जय सिंह ने किया था। इसने कहा था, राजा जय सिंह ने ही कहा था कि मैं शिवाजी को एक दिन बंदी बना लूँगा। और जब इसमें 1665 ईस्वी में जब पुरंदर की संधि हुई थी, तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच संधि हुई थी। और इस दौरान जो है कि उसके बाद 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा के दरबार में लेके गए थे और औरंगजेब ने शिवाजी और अपने बेटे संभाजी दोनों को बंदी बना लिया और पिता और पुत्र को जो है दोनों को आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। उसके बाद मिलान करने के लिए तो क्या है? क्लाइव जो है बंगाल में जो है दोहरी शासन की जो व्यवस्था है वह किसका देन है? क्लाइव का है। बेंटिंग ने जो है अंग्रेजी शिक्षा का बहुत भूमिका निभाया है, अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ जो है
या प्रेस पर प्रतिबंध हटाना था, चॉल समेट कप होगा। कर्जन हो जाएगा हमारा कर्जन के समय बंग विभाजन हुआ था, बंग भंग आंदोलन जो है चलाया गया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 1911 में दिल्ली को राजधानी कलकत्ता 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। 1911 के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है वायसराय था। और 12 दिसंबर 1911 को राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा किया गया था और 1912 में जो है राजधानी परिवर्तित किया गया। उसके बाद है साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका भारतीय 1919 में भारत शासन अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति का प्रस्तुत किया था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका मेन पॉइंट ये था कि 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ, 28 में जो है वो लोग साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इसका पूर्ण विरोध हुआ। विरोध होने का कारण मुख्य था कि यह जो है इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। उसके बाद है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1893 में गणपति पर्व का 1893 में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया था। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ? तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसमें भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। तो यह हमारा सी नंबर आंसर जो है जैसा ये रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। इसमें जो है कि इसके द्वारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, बिना किसी कारण बताए व्यक्ति को संदेह के आधार पर जो है जेल भेजा जा रहा था। इसीलिए यह जो है 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रारंभ किया गया और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय स्तर का जो है भारत में प्रथम विरोध किया गया था। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून के भी नाम से गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा था। 1854 ईस्वी में वुड विज्ञप्ति की अधिव्यक्तता शिक्षा का लक्ष्य था। देशी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य भाषा शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रयोग कर लोगों को साक्षर बनाना, परंपरागत भारतीय शिक्षा का प्रसार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत में पाश्चात्य भाषा शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। उसके बाद हो जाएगा हमारा एलोरा का गुफा। एलोरा का गुफा किसने बनाया था? राष्ट्रकूट ने। सही युग में पहचानना है, यह गलत है। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट ये जो है गलत है। मीनाक्षी मंदिर ये भी गलत है। खजुराहो का मंदिर जो है चंदेल शासकों ने बनाया था, ये हमारा सही है। एलोरा का गुफा अगर बोला जाए देखा जाए तो राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा का गुफा राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर जो है पल्लव नहीं बल्कि पांडव, क्या हो जाएगा? पांडव वंश ने बनवाया था। और महाबलीपुरम जो है यह जो है पल्लव हो जाएगा, महाबलीपुरम जो है यह पल्लव वंश ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हमारा सूर्य से पृथ्वी की दूरी, मध्य दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, एंगस्ट्रम कहते हैं, लंबनी सेकंड कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। तो यह प्रकाश वर्ष हो जाएगा, खगोलीय इकाई। सूर्य और प्रकाश सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को क्या कहेंगे? खगोलीय इकाई कहेंगे। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुना 10 to the 11 मीटर होता है, याद रख सकते हैं।
तो इसका कितना होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। अगर इसको एवरेज में लिखना चाहेंगे तो 150 मिलियन किलोमीटर होता है, मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो पृथ्वी पर मतलब कि दो स्थानों के बीच जो है 15 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर जो होता है हमारा 4, 1 डिग्री बराबर जो है 1 डिग्री बराबर होता है हमारा 4 मिनट, 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 4 कर दीजिए, यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा हो जाएगा हमारा। समुद्र में घनत्व बढ़ता है ऐसा, तो ऐसा में क्या हो जाएगा, लवणता तथा गहराई दोनों, लवणता तथा गहराई कम होती है, नहीं, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, ये भी नहीं है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। समुद्र में जो है जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा उसमें जो है उसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसमें नमक की मात्रा अधिक होती जाएगी और घनत्व भी बढ़ता जाएगा, इसलिए हमारा सी नंबर आंसर जो है सही है। उसके बाद है यह तो मैथ 17 नंबर, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत की जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है हमारा K2, जिसे हम गार्डविन ऑस्टविन के भी नाम से जानते हैं, और इसकी लंबाई जो है 8611 मीटर है। कितना है, 8611 मीटर। यह श्रेणी जो है पीओके में अवस्थित है, यानी K2 को हम गार्डविन ऑस्टविन के भी नाम से जानते हैं। भारत में सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर है, 8598 मीटर है, 8598 मीटर है। यह जो है कंचनजंगा की ऊंचाई है। लेकिन भारत और K2 का जो है यानी गार्डविन ऑस्टिन का 8611 है और इसका कंचनजंगा का 8598 मीटर है। और अगर एक दो याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे कंचनजंगा जो है हमारा ये कहाँ पर है, यह सिक्किम में पाया जाता है, और अन्नपूर्णा पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग, अन्नपूर्णा जो है हमारा 8078 मीटर है, अन्नपूर्णा की। उसके बाद हमारा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, लोकटक झील मणिपुर में सही है, संभर झील राजस्थान में सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में, ये भी सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अभी अगर 2014 के बाद ये आंध्र प्रदेश में भी नहीं रहा, यह क्या हो गया, तेलंगाना में चला गया। कहाँ पर, तेलंगाना। छत्तीसगढ़ में कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है यह बेसिकली एल्युमिनियम का प्रसिद्ध उद्योग है। छत्तीसगढ़ में जो ये कोरबा है यह बेसिकली कहाँ पर है, तो यह बाल्को कारखाना छत्तीसगढ़ में जो है, और जिसे हम कोरबा के नाम से भी जानते हैं। यह बाल्को की स्थापना जो है क्या है, बाल्को की स्थापना जो है रूस की सहायता से किया गया था। भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना अगर देखा जाए तो 1937 ईस्वी में JK नगर यानी पश्चिम बंगाल में खोला गया था, और 1938 में मुरी, अलवाए, बेलूर तथा हीराकुंड में स्थित बनाए गए थे। इसके बाद हमारा इससे आगे है राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये क्या चीज़ का आवास है, तो जंगली हाथी का है। क्या चीज़ का है, जंगली हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जंगली हाथी के लिए का प्राकृतिक आवास है। लेकिन गिर नेशनल पार्क जो है, गिर नेशनल पार्क अगर बोलेगा तो यह क्या चीज़ के लिए, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और वही अगर घना बोल देगा, घना पक्षी विहार, तो यह पक्षियों के लिए, साइबेरियन क्रेन यानी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार जो केरल में है। और काजीरंगा जो है एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो असम में पाया जाता है। तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क जो है वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना जो है कि 1936 में किया गया था। और वर्तमान में यह जो है कि इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। फ्लाई ऐश तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा, तेल सोडा कारखाना उर्वरक द्वारा स्पीड में, यह तापीय संयंत्र, यह जहाँ पर कि विद्युत उत्पादन होता है, कोयले से जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर जो है फ्लाई ऐश, जो कोयले का जो राख जो होता है उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। और यह प्रदूषण जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो यह जो है कौन सा हो जाएगा, तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा होगा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में हुआ था, ये सही है। वियना सम्मेलन 1982 में हुआ था, नहीं, यह गलत है। वियना सम्मेलन जो है
1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। और यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, यह सही है, जो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जैव विविधता से संबंधित है। माफ कीजिए, जैव विविधता नहीं बल्कि ओजोन परत के संरक्षण से है, ओजोन परत के संरक्षण से कनाडा में। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। यह हमारा मैथमेटिक्स से देख लीजिए। कार्डमम की पहाड़ियाँ किसकी सीमाओं पर अवस्थित है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। यह कार्डमम की पहाड़ियाँ अंग्रेजी में जो है जिसे यह कार्डमम की पहाड़ियाँ, जिसे हम इलायची की भी पहाड़ियाँ के भी नाम से जानते हैं, यह जो है हमारा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। यहाँ पर जो है इलायची बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में है। पलानी की पहाड़ियाँ कोडाई नाल में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। बाबा बदुन की पहाड़ियाँ जो है यह कर्नाटक में स्थित है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सा महासागर से होकर के खींची गई थी? यह प्रशांत महासागर से खींची गई है, जिसे हम 180 डिग्री देशांतर रेखा के भी नाम से जानते हैं। और यह जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण जो है 1884 में। कब? 1884 में वाशिंगटन डीसी, यानी अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री योमेतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी जिनमें एक ग्रीन बीच मानक स्थान निर्धारित किया गया, वह बेसिकली कहाँ पर है? लंदन में है। यह हमारा मैथ है, इसको देख लीजिएगा। इस पर विचार करना है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है। मल्लमपुरम तमिलनाडु में, सूर्य मंदिर कोणार्क, यह सभी सही है। यह हमारा चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल यह जो है हमारा मुंबई में सही है। ममल्लपुरम यह तमिलनाडु में। सूर्य मंदिर कोणार्क, सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा के कोणार्क, जिसे हम कोणार्क मंदिर के भी नाम से जानते हैं, यह हमारा उड़ीसा में है। तो यह हमारा सभी सही है। भारतीय संविधान इसमें से किसका ऋणी है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वाधिक ऋणी है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का संविधान से। तो भारत का जो संविधान का जो निर्माण हुआ है तो वह बेसिकली बहुत देशों से लिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ऋणी देखा जाए तो यह भारत परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया है सबसे। तो सबसे ज़्यादा ऋणी किसका हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1935 का ही। उसके बाद है, इस पर विचार करना है, तो देखते हैं इसका क्या क्या है लिखा हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता देखी जाती है। क्या यह सही है? तो यह सही है। क्या बोल रहा है पहले, कौन सा कथन सही है? तो इसको देखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार है, परंतु उसे मिलने वाले वेतन में असमानता है। नहीं, यह गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार होता है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दे देता है। यह सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय, मुख्य चुनाव आयुक्त उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। यह भी सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने, चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने और उस तारीख से 5 साल अथवा 62 साल की आयु प्राप्त करने लेने के दिन तक जो भी पहले हो। तो यह हमारा जो है ये भी गलत है। यह 5 साल नहीं बल्कि 5 साल अथवा 65, यह जो 62 को बढ़ा करके 65 कर दिया, तो यह हमारा जो है ना 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी बी नंबर सही है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जा सकती है तथा इसमें न्यायपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, तो उस रीट को हम क्या कहते हैं? यह जो है अंग्रेजी में दे दिया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बता देंगे आपको। यह हो जाएगा मोन्डेंस। तो कहने का मतलब ये होता है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, इसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह अपने कार्य का प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए जो उस रीट में कहा जाता है। तो कहने का मतलब जो संवैधानिक पदों पर होते हैं उसे कहा जाता है कि न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है कि आपका
अगर आप कोई भी संवैधानिक पद पे हैं, तो अगर आप सही से काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर संविधान के पदों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपके लिए रिट जारी किया जाएगा, जिसे क्या कहता है, परमादेश कहा जाता है, और अंग्रेजी में मैंडेमस कहा जाता है। तो कहा जाता है कि आप अपने अधिकारों का और अपने कुर्सी का जो है सही से इस्तेमाल करें। तो उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन की एक संरचना है, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय शासन की दूसरी संरचना है, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना है। तो यही हमारा सही है, 3 स्तर। बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। और अगर पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो यह बेसिकली 40 में है, जो नीति निर्देशक तत्व के स्थान पर आता है। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य अगर पूछेगा तो यह राजस्थान है, और अगर दूसरा जो है पूर्ण रूपेण बोलेगा तो वह आंध्र प्रदेश हो जाता है। निम्नलिखित में से भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। यह किस में है? यह जो है 19 का फर्स्ट में है। आर्टिकल 19 में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे 5 प्रकार की कौन? आर्टिकल 19 में जो है टोटल 7 प्रकार का जो है हमें मौलिक अधिकार मिलता है, जिसमें अभी वर्तमान में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो पहला में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। जो दूसरा में क्या है? कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता है। और दूसरा में है हमें बिना हथियार का एकजुट होने का अधिकार है। तीसरा में है ग्रुप बनाने का अधिकार है। चौथा में कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता है। 5वां में कहीं भी रोजगार आदि करने की स्वतंत्रता है। और एक और था जो था संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, उसे समाप्त करके 300 के क में कर दिया। यह विधिक अधिकार हो गया है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय रिजर्व के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राजीव गांधी द्वारा 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया था, लेकिन 2020 में एनडीए सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 11 नवंबर को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को आपातकालीन ऋण प्रदान करता है? आपातकालीन ऋण के लिए जो है IMF ऋण प्रदान करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दरअसल IMF देशों में भुगतान संतुलन के लिए सहयोग देता है, और IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। IMF प्लस में वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। और IMF की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। और वही अगर वर्ल्ड बैंक बोलेगा, जिसे IDBI भी कहते हैं, यह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। और IDBI को जो है विश्व बैंक के भी नाम से हम जानते हैं। उसके निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में, यही सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC में, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण, यह कहाँ है? यह न्यूयॉर्क, यह गलत है। यह जो है हमारा वियना में है। कहाँ पर है? वियना में। न्यूयॉर्क में नहीं होकर के वियना में। इसका जो है व्यापार परमाणु परीक्षण संधि का जो है 24 अक्टूबर 1996 में अस्तित्व में आया था। परमाणु और प्रसार संधि यानी NTP 1968 में स्थापित किया गया था, और NTP पूर्ण रूप से 1970 में लागू हुआ। यह जो है स्थापना 1968 में हुआ था परमाणु और प्रसार संधि का, लेकिन 70 में पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसी में बताया गया था कि आप परमाणु हथियार का जो है प्रसार नहीं कर सकते, इस पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया है, क्योंकि आने वाले सीजन में अगर परमाणु हथियार आप बनाते हैं तो आने वाले सीजन में पता नहीं कौन इसका यूज कर ले, या देश के लिए काफ़ी, देश के लिए वर्ल्ड और देश के लिए क्या विश्व के लिए जो है बहुत खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए इस पर जो है परमाणु हथियार बनाने से रोक लगाया गया है।
विदेशी व्यापार भुगतान संबंध किससे है? विदेशी व्यापार भुगतान का संबंध किससे है? आय के गुणों से, निर्वाती गुणों से, विदेशी व्यापार गुणों से नहीं, भुगतान संतुलन से। किससे है? भुगतान संतुलन से। एक विदेशी व्यापार भुगतान का संबंधित है भुगतान संतुलन से। इतना लाख रुपए के 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा किया है, जिस पर 4%, 5% और 6% होता है। अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान है, तो कितने रुपए जमा किए थे? तो ये नॉर्मल है, 4%, 5%, 3 बैंकों में अलग अलग जमा रेट है, और सभी बैंकों से साल के अंत में समान ब्याज आता है। तो कितना हो जाएगा? लगभग 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 10 तक 60, लगभग हमारा सबका समान ब्याज है। तो ये बिन आप निकाल करके देख सकते हैं। जब धूप वर्षा की बूंदें गिरती है तब इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित कौन सी घटनाएं जिम्मेदार है? कहने का मतलब ये हुआ जब पृथ्वी पर बूंदे या ओस की बूंदे या बूंदे जब गिरती है तो उस पर एक 7 प्रकार का जो है कलर दिखाई देता है। ये कौन सी घटना है? प्रक्षेपण है, आवर्तन है, पूर्णवंतरी परिवर्तन। तो ये सभी घटना होती है। सूक्ष्म सेल बैटरी में किसका विद्युत अपघटन में रूपांतरण होता है? तो इसका अमोनियम क्लोराइड के साथ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये हो जाएगा हमारा। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? चांदी के कप का रंग बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेपथलीन के पिंडों का उर्ध्वपातन, ये नहीं होगा, ये भौतिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन, ये रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन, यानी ये भी भौतिक परिवर्तन है। यानी 1 और 3 जो है हमारा सही है, रासायनिक परिवर्तन होगा। 2, 4, 8 ओम परिणाम वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इसका निकाय समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध इसका फार्मूला होता है ना 1/R, निकालने के लिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस पर हल करके आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लगभग 1 ओम से अधिक हो जाएगा, 1 ओम से कम। ये हुआ 1 नंबर आंसर। ये मैथ देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इसमें विचार करना है। 100 डिग्री पर भाप और 100 डिग्री पर उबलते हुए जल की ऊष्मा एक समान होती है। क्या बोला इसमें? कौन सा कथन सही है? यानी 100 डिग्री पर भाप और 100 डिग्री पर उबलते हुए जल की ऊष्मा दोनों समान नहीं हो सकता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है और उसका जो है अधिक होता है, तो ये समान नहीं होगा। बर्फ की संघनन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। वातानुकूल में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है, तब द्रवनित कुंडली पर ऊष्मा का निःसरण होता है। तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा हमारा 3 नंबर। थोड़ा सर्दी हो गया है दोस्तों, इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा साउंड क्वालिटी की दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा और क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसमें पूछ रहा है कठोर जल के गुण धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलेय, मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, बिल्कुल सही है। जल की अस्थायी कठोरता अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त हो जाती है। हाँ, अस्थायी अगर बोलेगा तो उबालने से समाप्त होती है, लेकिन अस्थायी बोलेगा तो उबालने से नहीं समाप्त होगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि से का प्रयोग किया जाता है? नहीं। जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि से दूर किया जाता है? नहीं, ये भी सही नहीं होगा। यानी 1 और 2 सही होगा। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी से ठंडा कर दिया जाता है तो वह कठोर भंगुर हो जाता है, किसके कारण? यह कठोरीकरण या हार्डनिंग के कारण यह ऐसा होता है। जब स्टील पर आप बहुत तेज गर्म कर देंगे, उस पर अचानक पानी डालकर ठंडा कर देंगे तो वह भंगुर हो जाता है, ये जिसे हम क्या कहते हैं? कठोरीकरण या हार्डनिंग भी कहते हैं। हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील अगर बोला जाए तो यह हो जाएगा हमारा फ्लोरीन होता है, क्योंकि यह सबसे ऋणात्मक होता है। स्पर्श लेंस जिसे हम कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में जिसका प्रयोग करते हैं, तो यह आ जाएगा ल्यूसाइट का जो है कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में। तो देखिए आँख में जो है कि जब डॉक्टर के पास आप जाते होंगे कभी कदार, तो आँख टेस्ट करवाने के लिए तो वो जो है कि एक लेंस टाइप का आँख में लगाते हैं। जैसे शाहरुख खान ने कौन सा पिक्चर था, क्या बोलते हैं, जो शाहरुख खान ने बीरल का रोल किया था, वो
जूही चावला और क्या कहते हैं काजल हीरोइन थी, उसमें जो है उसी लेंस का प्रयोग करता था। और वह लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लूसाइड का। अब है विभिन्न घनत्व की 3 वस्तुएं पी क्यू आर में जब कोई वस्तु एक दूसरे एक एक करके डाली जाती है तो कथनों में ध्यान से रखते हुए इन द्रव्यों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा पी में वस्तु पूर्णतः डूब जाएगी, द्रव क्यू में वस्तु तैरती है तथा उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है, द्रव आर में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग इसकी सतह के नीचे होगा। तो सबसे पहले पी होगा, उससे अधिक भार आर का होगा, उसके बाद उससे अधिक भार आर क्यू का होगा। उसके बाद हमारा 51 नंबर है, समान न्यूक्लियन में किसके लिए समान नाम न्यूक्लियन किसके लिए होता है? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए होता है। उसके बाद है जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जाती है, वह समस्थानिक कौन सा है? तो यह हो जाएगा हमारा कार्बन C14 और C12। जीवाश्मों की आयु जो ज्ञात कर देती है वह बेसिकली कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास जो है लिवी नामक वैज्ञानिक ने किया था और यह 1940 में किया था। यूरेनियम डेटिंग पद्धति द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा जो है कोई भी जीवाश्म का जो है कि आयु ज्ञात कर सकता है, लेकिन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है यह पृथ्वी की आयु, सूर्य की आयु का ज्ञात किया जा सकता है। दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है निम्नलिखित में से किसके कारण? तो दूध में बेसिकली लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण वह खट्टा हो जाता है। अनाज और तिलहनों में अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पाद होता है जिन्हें अल्फा टॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये अल्फा टॉक्सिन बेसिकली फफूंदी द्वारा उत्पन्न होता है। विटामिन B12 की कमी से अपारगता का कारण है, किंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानव को अपना सारा विटामिन B12 यानी आहार के माध्यम से लेना होता है। विटामिन B12 कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो यह जो विटामिन B12 में जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है और यह जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है और कोबाल्ट धातु के कारण इसका रंग जो है ना हल्का गुलाबी हो जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन C का जो है कि आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन D का कैल्सीफोरल, जिसकी कमी से रिकेटस नामक बीमारी होता है। अब विटामिन C की कमी के कारण जो है अस्कर्वी रोग होता है और विटामिन A की कमी के कारण जो है आँख में प्रॉब्लम होता है, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं। निम्नलिखित पुरुष पोषक तत्वों में किसका एक दूध में प्रबल स्रोत है, यानी कि दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी पाएगा, लेकिन विटामिन C नहीं पाएगा। अगर उसमें विटामिन C होगा तो दूध वह खराब हो जाएगा, फट जाएगा। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से कौन एक जो इसका तापमान कम कर सकती है? तापमान कम हो सकती है यह जो है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, जलीय गठन, शोषण। वाष्पोत्सर्जन अगर होगा तो वायुमंडल का तापमान कम होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण स्थानांतरण होने को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा हमारा वायु शोषण। यही हो जाएगा 1 नंबर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा मुक्त होने के साथ पूर्ण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? वायु शोषण कहते हैं। इसमें मिलान करना है। अस्त्र का रेंज कितना है? अस्त्र जो है यह 10 से 25 किलोमीटर का रेंज है।
धनुष जो है यह लगभग 150 किलोमीटर का रेंज है। त्रिशूल का जो है 9 किलोमीटर रेंज है और आकाश 25 किलोमीटर है। तो याद रख सकते हैं, अस्त्र का 10 से 25 किलोमीटर है, धनुष 150 किलोमीटर है, त्रिशूल 9 किलोमीटर है और आकाश यानी 25 किलोमीटर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 यानी सी नंबर। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, यानी कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा हो जाएगा महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर कहाँ है? महेंद्रगिरी में। और इसके साथ 2-4 पॉइंट अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो यह तिरुवनंतपुरम में है, जहाँ केरल में है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। सार केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र यह कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में है। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष प्रयोगशाला दोनों जो है अहमदाबाद में है। और इसका मुख्य नियंत्रण सुविधा जो है, यानी जितने भी सैटेलाइट या उपग्रह छोड़े जाते हैं तो उसका नियंत्रण कहाँ पर, नियंत्रण जो करता है वह कहाँ पर है? हासन, कर्नाटक में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हासन। उसके बाद एक सप्ताह का रूप में से कौन सा नहीं है? सप्ताह तो यह सप्ताह का एक पूर्ण रूप है। तो यह देखना है सप्ताह का एक पूर्ण रूप कौन सा है। तो साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एजेंसी, यह है सार्क एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एजेंसी, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एजेंसी। कौन सा नहीं है? तो यह हमारा जो है सभी है लेकिन डी नहीं है। मेपिल लीफ का देश किसे कहा जाता है? मेपिल लीफ जो है कनाडा को कहा जाता है। हार्मिट किंगडम कोरिया को कहा जाता है। होली लैंड जेरूसलम को कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा जो है वो पूछेगा तो कैंट कहा जाता है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश के गौन के रूप में स्वीकार किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल यानी बांग्लादेश में। जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा गया है जनगण मन, यह भारत में भी इसका गाया जाता है और बांग्लादेश में भी गाया जाता है। इंग्लिश कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा भारत चीन बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान ये भी सही है। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। मैकमोहन का, रेड क्लिफ का जो है 1947 में हुआ था निर्धारण। और डूरन पाकिस्तान अफगानिस्तान ये भी सही है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री जो है अंडमान निकोबार नहीं बल्कि मालदीव और मिनी का है। अंडमान को हटा दीजिए, मालदीव और मिनी का है। तो इसको याद रखता है। 8 डिग्री है मालदीव मिनी का है। 9 डिग्री है लक्षद्वीप और मिनी का है। 10 डिग्री बोलेगा तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल बोलेगा तो सुमात्रा को निकोबार के मध्य है। सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। चाबहार बंदरगाह परियोजना किस देश में विकसित की गई है? चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में है और यह भारत द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। और यह जो है बेसिकली चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। कहने का मतलब ये हुआ ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप, ये सही है। ग्रीनलैंड बेसिकली जो है उत्तरी अमेरिका के समीप है लेकिन उस पर अधिकार जो है डेनमार्क का है। कौन सुमेलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही है। विश्व वन की दिवस 21 मार्च। विश्व पर्यावरण, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह 22 मार्च नहीं बल्कि 31 मई है। 31 मई। पटना नामक उष्णकटिबंधीय घास के पटना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पर है? पटाना ब्राजील में नहीं, इंडोनेशिया में, श्रीलंका हमें यह श्रीलंका में। पटाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है यह बेसिकली श्रीलंका में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम अफ्रीका महादेश में सवाना कहा जाता है। ब्राजील में कंपोज कहा जाता है। वेनेजुएला में लानोज कहा जाता है। और न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को पुस्तात कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है बेसिकली प्रौढ़ शिक्षा से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृत स्वर्ण क्रांति में आतंकवादियों पर चलाया गया सैनिक अभियान से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों द्वारा चलाए गए सैनिक अभियान का नाम है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 के शिक्षा नीति के द्वारा संचालित किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1947 में 87 में लागू 86 का अधिनियम था और 87 में पूर्ण रूप से लगवाया हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या हिंदी के बाद कौन सा आता है? हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा है बांग्ला आता है, बोला जाता है। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय केवल्य अभ्यास करता है? केवल्य केवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। केवल्य उसे कहा जाता है कहने के बाद जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को हम केवल्य कहते हैं। त्रिपिटक अगर बोला जाएगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख पुस्तक है। और ओस्ट टेस्टामेंट यहूदी धर्म का जो है प्रमुख पुस्तक है। और जैन धर्म जो है सनातन धर्म के बाद सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। जैन धर्म जो है सनातन धर्म के बाद सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक माना जाता है जैन धर्म को। और जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य केवल को प्राप्त करना होता है, जिसे हम परम ज्ञान भी कहते हैं। निम्न में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति पाई जाती है? जरवा बेसिकली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और अगर 2-4 पॉइंट याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैसे ग्रेट अंडमानी, ओजे, सेटलीज, शैम्पेन, ये सब जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 8.6% जनजातियाँ जो है आबादी भारत में आबादी है यानी जनजाति का। भारत में लगभग 550 जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, डबला, सुलंग, मिसमी, अपतानी, मेजी और मिलीगेल लोंग आदि पाया जाता है। असम राज्य की प्रमुख जनजाति है, जैसे राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, ओबो, आबो, मिकिर और कारबोल, लुसाई आदि जनजाति यह सब जो है असम में पाई जाती है। भारत की प्रमुख जनजाति अगर बोला है सबसे अधिक भारत में कौन सी जनजाति है तो वह गोंड जनजाति पाई जाती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समाप्ति कितने दिनों के बाद प्रभावी मानी जाएगी? 7 दिनों के बाद। अगर ग्राम पंचायत में अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र देने के बाद कितने दिन के बाद वह लेटर जो है प्रभावी माना जाएगा? तो वह 7 दिन के बाद प्रभावी माना जाएगा। भारत के किस राज्य में देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान अपग्रेड किया गया है? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली ये असम में पाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था और देहिंग वन्यजीव अभयारण्य 2004 में घोषित किया गया था। असम सरकार ने इसे 2020 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा घोषित कर दिया। रायमोना राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है यह भी असम में है, रायमोना। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मेजनी का संबंध है? मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से है। इस संगठन का उद्देश्य था छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। इस संगठन का संस्थापक गिबर्टी था, यानी मेजनी जो था इसका संस्थापक यानी कार्बोनरी। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया इसलिए से थोड़ा दिक्कत हो रही है। वर्ष 1831 में मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की। मेजनी के अनुसार जो है यदि देखा जाए तो समाज में क्रांति लानी और क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में। अगर समाज में क्रांति लाना है तो क्रांति का जो है कार्यभार जो है नवयुवक के हाथ में दे देना चाहिए, यह मेजनी का मानना था। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह नीति का पालन किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क का जन्म जो है 1 अप्रैल 1815 ईस्वी ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। बिस्मार्क प्रारंभ से ही हीगले के विचारों से प्रभावित थे। बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। जर्मनी का एकीकरण में जो है बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? B.S. नायपॉल, एस चंद्रशेखर, M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी को नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार। नॉमिनेट तो बहुत बार किया गया लेकिन मिला नहीं है एक भी बार। नेट वस्टी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नेमनेस्टी जो है क्रिकेट से। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? बनाना किक फुटबॉल से। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? जातिवादी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बताने वाला व्यक्ति को जनजाति कहते हैं, जातिवाद कहते हैं। सामाजिक दर्जा का क्या अर्थ है? सामाजिक दर्जा का क्या अर्थ है? समूह में व्यक्ति। सामाजिक दर्जा का अर्थ है समूह में व्यक्ति। भारत में प्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया? बम्बई विश्वविद्यालय में। अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। जो बिहार दरोगा में बेसिकली 20 से 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, इसलिए करंट अफेयर्स तो विशेष रूप से देखना ही पड़ेगा। मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? 33 का ए हो जाएगा यानी WMO। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42 स्थान है। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित घरोई आर्द्रभूमि में एक सर्वेक्षण किया गया है? यह हमारा गुजरात हो जाएगा। कौन सा राज्य विश्व उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान करेगा? वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का यह केरल हो जाएगा। कवच 2023 के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथन है? यह शिक्षा मंत्रालय देगा। कवच 2023 शिक्षा मंत्रालय से। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा एवं बाल कल्याण वात्सल भारत कहाँ प्रारंभ हुआ? यह हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी का अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? यह बंगाल की खाड़ी में हुआ। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया? यह हो जाएगा 26 जून 2023 को। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बन गया? समलैंगिक विवाह यानी यह हमारा हो जाएगा एस्टोनिया, यानी समान लिंग के साथ शादी ब्याह कर सकते हैं आप। हालांकि भारत में इसको मान्यता नहीं मिला हुआ है, इस पर हमारा बहस ही चल रहा है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉल बनने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? यह हो जाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला फुटबॉलर हो गया है। उसके बाद है सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग का खिताब लद्दाख प्रशासन ने जीता, माफ कीजिएगा, हरियाणा। सीनियर रग्बी फुटबॉल चैंपियन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीता। उसके बाद है किसके द्वारा जूले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है? लद्दाख प्रशासन, भारतीय नौसेना। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यह हमारा 31 मार्च 2026 तक। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सर्दी और जुकाम बहुत जोर से हो गया, बस
4 क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं उसके बाद। जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंडियन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया? इंडियन यानी विक्रम फर्स्ट हो जाएगा। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेशनल कप 2023 किस देश ने जीता? ये हमारा हो जाएगा भारत। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो कॉन्टिनेंटल नेशनल कप 2023 किस देश ने जीता? भारत ने। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? दयालु हरियाणा में। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीता? यह हो जाएगा हमारा भारत। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड को शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। यह हो जाएगा हमारा सलमान रुश्दी को। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, हो जाएगा सलमान रुश्दी। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास सबको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा साउंड क्वालिटी और में प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ा सा आवाज़ में भी दिक्कत होगा और इसलिए थोड़ा जुकाम हो गया था, इस वजह से थोड़ा परेशानी हो सकती है। आज का क्लास के लिए हमें खेद है, थोड़ा सा परेशानी हुई होगी, साउंड क्वालिटी में थोड़ा परेशानी आई होगी। आज का क्लास के लिए मैनेज कीजिए, शायद कल से फिर ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने नए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे